हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे व्यंजकों का गुणनखंड करना। एक व्यंजक दिया गया है 2y² प्लस 11y प्लस 14। हमें इस व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहला पद यानी कि यहाँ 2 है, यहाँ पर हमारा 14 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा 28। अब 28 के फैक्टर बनाएंगे यहाँ पर। तो फैक्टर जब करते हैं इसके तो 14 बार हो जाएगा, फिर ये 7 बार हो जाएगा, फिर ये 7 से 1 बार हो जाएगा। यानी हमारा फैक्टर बन गए हैं 2 2 और 7। गुणनखंड करने के लिए हमें मध्य वाले पद को कुछ इस तरह से बांटना होता है कि उन दोनों पदों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल यानी कि 28 के बराबर होना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ने से या घटाने से वो 11 ही रहना चाहिए। तो इन दो भागों में बांटने के लिए यहाँ से हेल्प लेते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं 2 × 2 यानी कि 4 और ये 7 यानी 4 और 7 में इसको बांट लेते हैं। 4 और 7 में इसको बांटेंगे तो इसको लिखेंगे 2y² प्लस 4y और प्लस का 7y, यानी दोनों का मल्टीप्लाई तो 28 ही होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 11 ही होगा। तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 14। फिर उसके बाद अब कॉमन लेने की प्रक्रिया करते हैं। कॉमन जो लेंगे इन दोनों में से कॉमन अलग लेंगे, इन दोनों में से कॉमन अलग लिया जाएगा। तो इन दोनों का कॉमन लेंगे तो इसमें मैक्सिमम कॉमन ले सकता हूँ 2, और दोनों जगह पर y है तो y कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2y कॉमन ले लिया, यहाँ y² है इसलिए यहाँ पर रह गया y प्लस 2 2 जा 4 होता है तो यानी कि 2 बचेगा। यहाँ पर y कॉमन जा चुका है तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन मिल जाएगा 7 कॉमन लेंगे तो 7 कॉमन होने से यहाँ रह गया y और प्लस 7 2 जा 14 होता है यानी कि यहाँ पर 2। अब उसके बाद स्वयं ब्रैकेट यहाँ बना, इस पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लिया जाएगा। तो पूरे ब्रैकेट को यदि कॉमन लेंगे y+2 पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे। एक पद यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरा पद हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस पद में से y+2 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ रह गया मात्र 2y। तो यहाँ 2y लिखेंगे प्लस ये कॉमन जाने के बाद अब बचा मात्र हमारा 7। तो यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। दैट्स क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं 5x² - x - 6। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से 30 हो जाता है। अब 30 के फैक्टर काट लेंगे तो 30 के फैक्टर बन जाते हैं 15 बार, और ये 5 बार कटेगा और ये 5 फिर उसके बाद अब देखते हैं इनको हम दो भागों में कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे कि रहना चाहिए केवल माइनस का x और दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए माइनस का 30। इस पद का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 होना चाहिए। तो इन दोनों में से लेते हैं तो एक पद अगर ये ले लिया जाए 6 का, दूसरा 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा और दोनों को प्लस माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि माइनस का हमें लाना है, इसलिए ये वाला माइनस का रखेंगे पद और ये वाला हमारा प्लस का पद रखेंगे। तो इसको तोड़ेंगे 5x² माइनस का 5, ये प्लस का कर दीजिए 5x और माइनस का 6x कर देंगे और माइनस का 6 यहाँ आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 30 आना है और इन दोनों में से अगर माइनस करेंगे तो माइनस का x निकलेगा। इन दोनों में से कॉमन मिल सकता है मैक्सिमम कॉमन 5x ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1।
इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन माइनस के साथ 6 ले सकते हैं, तो 6 ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 1। सेम ब्रैकेट कॉमन एक्स प्लस 1, यहाँ बचा 5x माइनस का 6। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7x³ प्लस 10x² और प्लस 3x। ये वाला क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है, अलग है। यहाँ पर x हर जगह है, जबकि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करेंगे कि मैक्सिमम कॉमन जो भी मिलेगा तीनों में से उसको ले लेंगे। तो हमें x कॉमन मिल सकता है यहाँ पर, तो x कॉमन को ऑलरेडी ले लेंगे, ब्रैकेट यूज करना होगा। तो ये बचेगा 7x² यहाँ पर प्लस यहाँ पर एक x कॉमन जा चुका है तो 10x बचेगा, यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो बस 3 बचेगा। अब कुछ पिछली तरह से इसको सॉल्व कर देते हैं। x इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 7 हो जाएगा। तो हमारे पास एक 7, एक हमारे पास एक 3 है। तो इन दोनों को लेते हैं और प्लस है हर जगह, इसलिए 7x और 3x में इसको बांट देंगे। तो 7x² प्लस लिख देते हैं 7x में और 3x और प्लस का 3। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 21 आएगा। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। दोनों में से कॉमन मैक्सिमम कॉमन 7x लिया कॉमन, तो x प्लस 1 बचेगा, प्लस मैक्सिमम कॉमन यहाँ पर लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 यहाँ भी। फिर उसके बाद x तो बाहर है ऑलरेडी, इस पद से x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, इस पद से x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 कॉमन हुआ। तो ब्रैकेट के बाद बचेगा यहाँ का 7x, तो इसे 7x लिखा जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा ओनली 3, तो 3 लिखा जाएगा। इस प्रकार हमारा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू। हमारे इस चैनल पर इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और अधिक वीडियो इस तरह के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। इस वीडियो में एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि दिया गया है 24 प्लस 11m प्लस m²। तो इसको लिखेंगे 24 प्लस 11m प्लस m²। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट और आखिरी का पद का मल्टीप्लाई तो यानी कि 24 ही होगा। 24 के जो फैक्टर करेंगे वो 3 और 8 में इसको बांट लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 24 प्लस 11 को 2 भागों में बांटना है, जो कि 3 और 8 में, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो 11 ही हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई तो 24 होना ही है। तो इसको लिखेंगे 3m और प्लस 8m और m² ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन हमें मिल सकता है 3 कॉमन लिया तो 3 8 जा 24 होता है, तो यहाँ पर 8 रह जाएगा और प्लस 3 जब कॉमन जा चुका है यहाँ पर, तो क्या बचा m बचा, m लिखेंगे। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन मिलेगा m, जो कि दोनों जगह है m। कॉमन भी हमेशा वही लिया जाता है जो दोनों जगह संभव हो। तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, m कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ m² था, एक m कॉमन जा चुकी है तो सिंगल m रह गई,
यानी ओनली एम। फिर इसके बाद दोनों पदों में सेम जो ब्रैकेट में 8 प्लस एम लिखा हुआ है इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेके बाहर किया तो यहाँ रह गया 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस एम, एम लिखेंगे। जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ था उल्टा, उसी तरीके से अपना क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ओके, थैंक यू।